नमस्कार दोस्तों, विशाल लिपिस में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बुक का रिव्यू करने वाला हूं जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने उसको काफ़ी समय पहले मंगवाया था, लॉकडाउन से जस्ट पहले, और मैंने उसका अध्ययन किया, पढ़ा। दोस्तों, जिस बुक का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो बुक अपने आप में ही एक बहुत व्यापक और बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं कि एक अध्यात्म से जोड़ने वाली एक बुक है, एक किताब है। हम उसे किताब भी नहीं कह सकते। हिंदू धर्म ग्रंथों से संबंधित वो किताब नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक ऐसी चीज़, ऐसी एक बात को वो प्रमोट करता है जो सब धर्मों से ऊपर है। वो किताब है मेरे गुरुजी द्वारा लिखी गई उपनिषद। कई बार मेरे उपनिषद की वीडियो में आप इसका फ़ोटो देखा होगा। उपनिषद ये 108 उपनिषदों के जैसी नहीं है। 108 उपनिषद जो मैंने आपको बताए थे, 108 उपनिषद और 11 उपनिषद जो आपको के विषय में मैंने आपको जो वीडियो बना के बताया था, जो उन उपनिषदों में से एक नहीं है, क्योंकि वो एक अलग उपनिषद है। वो आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है। जितने भी उपनिषद हैं वो हैं। यहाँ उपनिषद का अर्थ है, जैसे कि गीता में आप देखते होंगे कि उपनिषद में, उपनिषद मतलब गुरु के पास बैठ के कोई ज्ञान ग्रहण कर रहा है। इस किताब के इतिहास भी ऐसे ही है। तो दोस्तों, शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। इसके विषय में बहुत सारी रोचक बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके जीवन में एक अलग ही क्रांति पैदा करेगी। तो शुरू से लेके तो फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहें। तो शुरू करते हैं उपनिषद के बारे में। दोस्तों, उपनिषद जो ये बुक है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि इम्यूनिटी, अमरता की ओर। ये गुरुदेव ने जितनी भी इस बुक को, आप इसमें एक सर्प का निशान बना हुआ है, ये बना हुआ है, जैसे मैं हाथ पे भी कड़ा पहनता हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो गुरुजी भी हाथ पे कड़ा पहनते हैं भगवान शिव का। जहाँ से शुरू हुए वहाँ पे खत्म हुए, एक चित्र उन्होंने गुरुजी ने इसमें दिया हुआ है। गुरुजी द्वारा लिखी हुई किताब है। गुरुजी ने इसको एक्चुअल में लिखा नहीं, एक्चुअल में गुरुजी ने इस किताब को, इसको बोला है। बोलने के बाद काफ़ी विदेशियों ने उनकी बातें रिकॉर्ड करके इस किताब को प्रकाशित किया है। अंदर देखते हैं कॉन्वर्सेशंस विथ योगी राज, सिर्फ कॉन्वर्सेशन विथ योगी राज। इस बुक को इंग्लिश में लिखा गया है, पूरी बुक इंग्लिश में है। इस बुक के अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग बातें हैं इस बुक की। और जब गुरुजी के काफ़ी रशियंस हुए या कोई विदेशी जो क्वेश्चन करते थे गुरुजी से कि अघोरी कौन होते हैं, तो अघोरियों के बारे में गुरुजी ने इसमें बातें एक्सप्लेन की। गुरुजी ने गोल के बारे में किया, बिंदु के बारे में इसमें डिस्कशन किया। जितने भी एक आध्यात्मिक डिस्कशन हैं जो आम किसी भी किताबों में नहीं मिलते, वो गुरुजी ने सारे डिस्कस किए हैं। जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली चीज़ें हैं, प्राणायाम के बारे में, योग साधना के बारे में बहुत सारी बातें इस किताब में गुरुजी ने डिस्कस की है। यहाँ तक कि आयुर्वेद की कुछ ऐसी पद्धतियाँ भी हैं जिसमें एल्केमी, जो पारद गंधक के योग हैं, वो भी इसमें गुरुजी ने बताया है। ओवरऑल इसमें बहुत सारी बातें हैं जो गुरुजी ने इसमें बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं। मैंने आपसे कई समय पहले आदिनाथ बाबा जी शमशान के योग का मैंने एक बुक का रिव्यू किया था। लगभग वो हिंदी में बुक है, अच्छी बुक है, आप उसको भी जरूर पढ़िएगा, वो वीडियो भी मेरा आप ज़रूर देखिएगा। लगभग उसी तरह से इसमें इंग्लिश में गुरुजी ने सारे कॉन्वर्सेशंस को बोला है जो पढ़ने चाहिए। अब इस बुक को मैं ओवरऑल आपको दिखाता हूँ खोल के कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स पे गुरुजी ने डिस्कस किया है। अगर कोई व्यक्ति इस बुक को पढ़ना चाहता है तो पहले उसकी थोड़ा सा इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में पूरी बुक है। दूसरा ये है कि इस बुक की जितनी भी बातें हैं, अगर एक बार कोई व्यक्ति पढ़ लेगा तो इस बुक से वो छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो पढ़ता चला जाएगा। इतना एक नशा है इस बुक के अंदर, इतना ज्ञान भरा हुआ है इस बुक के अंदर। तो मैं दिखाता हूँ आपको इसकी। तो ये है उपनिषद इम्यूनिटी। इसके विषय में मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा। इस किताब को खोलेंगे तो देखिए यहाँ इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है, गुरुजी के कॉन्वर्सेशन ऑफ द योगी राज, इस तरह से दिया हुआ है। इसके बाद इसमें कंटेंट दिए हुए कि किस किस टॉपिक पे गुरुजी ने बोला है। इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक भी हैं, मतलब ये पूरा एक जो भी एक पर्टिकुलर किसी बात पे गुरुजी ने यहाँ बोला, उसके बाद और भी चीज़ें आएंगी अंदर। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि टाइम वाइड मैटर, इसके विषय में गुरुजी ने बोला। द गोल, द साउंड, प्राणापान, स्पिरिट बुक, माइंड ऑफ द एस्ट्रल वर्ल्ड, अनकॉन्शियस बिकम द कॉन्शियस, ऑन योगा, इम्यूनल बॉडी यानी अमरता के ऊपर यहाँ पे गुरुजी ने बात की। एल्केमी ऑफ द योगा ऑफ एल्केमी, यानी
एल्केमी यानी ये आयुर्वेद से संबंधित पूरा ही मरकरी और पारद गंधक से संबंधित पूरा एक चैप्टर है जो गुरुजी ने इस विषय पे बहुत बारी बातें बोली कि एक योगी का शरीर और एक पारद गंधक जो आयुर्वेद में ध्यान बताया जाता है उसके विषय में यहाँ पे बात की गई है। फिर टर्म्स ऑफ द मीनिंग, फिर आस्क क्वेश्चन, युक्स हेविली ऑर्डर द डेमोक्रेसी, द अल्टरनेटिव नेरेटिव, अनटोल्ड टेल, योगिक कमेंट्रीज एंड वेरियस टेक्स्ट, ग्लॉसरी, एक्नॉलेजमेंट, अदर पब्लिकेशंस, ये इस विषय पे यहाँ बोला। आप इस किताब को खोलेंगे तो इंट्रोडक्शन मिलेगा, कुछ आपको यहाँ पे उपनिषद के कुछ आपको वो मिलेंगे टॉपिक्स जो उपनिषद में अपनी किताबों में दिए रहते हैं। सत्य सनातन जो आपको उपनिषद पढ़ेंगे उसके कुछ चीज़ें यहाँ मिलेंगी। टू रियलाइज़ एक्नॉलेजमेंट मिलेगा यहाँ पे हल्का सा। इसके बाद आप और अंदर चले जाएंगे तो आपको हर टॉपिक की, देखिए मैंने बताया द वे ऑफ द सिद्धांत, हाउ टू द फेस एंड एक्सटर्नली, फिर और आगे जाएंगे आप। प्रिंटिंग वाइज भी किताब बहुत अच्छी है। द वाइड मैटर, वाइड मैटर क्या कहलाता है, बिंदु की परिभाषा क्या है, इस चीज़ इसके बारे में दिया हुआ है। द गोल, अब ये टॉपिक्स ये क्या चीज़ें हैं वो गुरुजी जैसे व्हाट इज़ द गोल ऑफ योगा, गुरुजी से किसी ने क्वेश्चन किया, बाद में आंसर दिया। द गोल ऑफ योगा इज एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी इज द टोटली सो फॉर द व्हेन वी से आई एम फॉर द कॉन्शियसनेस टॉकिंग विद द ओनली 2% इज़ द कैपेसिटी। इस तरह से और भी पूरी बातें इसमें गुरुजी ने समझाई हैं। और आगे जाएंगे गोल ऑफ द लाइफ, इसके विषय में गुरुजी ने कहा है। 4 फॉर्म फॉर स्पीच, और आगे जाएंगे आप धारणा, ध्यान, समाधि, मतलब ये सब गुरुजी ने द माइंड ऑफ द एस्ट्रल वर्ल्ड, इसके विषय में बहुत सारी बातें गुरुजी ने यहाँ बोली हैं। डिस्कशन, कुंडलिनी क्या होती है, इसके विषय में यहाँ गुरुजी ने बताया। सराउंडिंग ऑफ द टाइम, इसके विषय में गुरुजी ने बहुत सारी बातें, जो डिस्कशन जितने भी विदेशियों से हुए उन्होंने जो क्वेश्चन किए वो सब गुरुजी ने इसमें किताब जिसने पब्लिशर ने सारी किताबें इसमें लिखी हुई हैं। बिग ब्रदर ऑफ द हनुमान, हनुमान जी की एक कहानी, एक कथा है, इसके विषय में गुरुजी ने मेरे को कई बार बता चुके हैं, कभी मैं आपको बता दूंगा। जैसे पूरी बातें इसमें दी हुई है। ओवरऑल किताब को जब पढ़ेंगे तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी, और बाद में कुछ शब्दों का अर्थ गुरुजी ने यहाँ बता के रखे हुए हैं, लास्ट में देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये किताब है। तो इस किताब की संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी। बाकी इस किताब के विषय में जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे डिस्कशंस हैं गुरुजी के, जो एक अपने आप को एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं। बस थोड़ा सा ड्रॉबैक हाँ ये है कि किताब पूरी इंग्लिश में है। इंग्लिश में इसको जो इंग्लिश के जानकार हैं, इंग्लिश की शब्दों को अच्छे से जानते हैं, इंग्लिश किताबें पढ़ने का जिनका शौक़ है वो इस किताब को पढ़ सकते हैं, पढ़ते ही हैं, जनरली मंगाते भी हैं। जिन्हें बिल्कुल थोड़ा सा भी प्रॉब्लम इंग्लिश की लैंग्वेज में है, इंग्लिश किताब पढ़ने में लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, उन्हें ये किताब पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी जाएगी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं कि चली जाएगी। आजकल गूगल ट्रांसलेट जैसे भी काफ़ी लोग ट्रांसलेट करके किताब को पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस उपनिषद को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमको ह्यूमन लाइफ के साथ साथ एक ऐसे वर्ल्ड से जोड़ती है जो अपने आप में ही एक अलग लेवल है, एक अलग ही गुरुजी के जो अनुभव हैं। गुरुजी ने जितने भी आज तक जितने भी डिस्कशंस हुए हैं सब इसमें दिए हुए हैं, जिनको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग एक शरीर की सीमा से ऊपर भी कुछ दुनिया में कुछ है, जिसको हम हमारे आसपास की कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझ में नहीं आती, जो गुरुजी ने अपने अनुभव से अपनी योग साधना के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताई। तो इस बुक को मंगाने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको अमेज़ॉन से और फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। तो इस बुक को मंगाइए, पढ़िए, अध्ययन कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इससे क्या ज्ञान प्राप्त किया। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगली बार एक नई बुक या नई किताब लेके जो आप लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए, आप लोगों को अपने धर्म से जोड़ने के लिए मैं बताऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए।